यहाँ बैठा हुआ है और इतनी अच्छी तरह से इसने ये सब चलाया, तो अगर उसे ना सुना जाए तो बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। और मैं चाहूँगा कि देवरूप भी अपनी गज़लें, एक दो गज़लें यहाँ से सुनाएं। और क्योंकि आज यहाँ पे हिंदुस्तान के बड़े बड़े शायर यहाँ बैठे हुए हैं, जनाब शाहिद अंजुम साहब यहाँ बैठे हैं, जनाब शरफ नानपारवी साहब आधी दुनिया में अपनी शायरी जो सुना चुके हैं, जनाब मन्नान फराज साहब हिंदुस्तान के बेहतरीन नाजिम, हमारे साथ फैज़ खुमार बाराबंकवी भी हैं, सलीम फराज साहब हैं, और मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त मेरे भाई जनाब विकास नागर साहब भी यहाँ मौजूद हैं। और आप सब लोगों की, बाकी लोगों की मौजूदगी इस प्रोग्राम को बड़ा ख़ास बना रही है। और मैं आ रहा हूँ, एक एक करके आऊँगा मैं। ये प्रोग्राम जो सजाया है वो तारीफ न्याजी ने सजाया है, और इस तरह का इवेंट मेरे ख्याल से शायद बहुत कम होते हैं जहाँ इस तरह से शायरी का माहौल बनता हो। मैं उसके लिए मुबारकबाद देना चाहता हूँ तारीफ न्याजी को, और आज के हमारे बहुत ही स्पेशल गेस्ट जो हमारे बीच यहाँ मौजूद हैं, बहुत ही प्यारे एक्टर जो आपने फिल्म हाईवे देखी होगी, उसमें उन्होंने सेकंड लीड किया था, प्रदीप नागर साहब यहाँ मौजूद हैं, उनके लिए ज़ोरदार तालियां। ये मैं इनके बारे में एक बात ये बताना चाहूँ कि ये जितने बड़े एक्टर हैं उससे बड़े ये इंसान हैं। मैं ये इसलिए एक बार ज़ोरदार तालियां उनके लिए। और हमारे बीच और भी कुछ बड़े लोग यहाँ मौजूद हैं जो आ गए हैं, जिसमें मेरे बहुत ही मोहतरम मेरे बड़े भाई जनाब अन्नू शाह अनवर साहब आ चुके हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा वो आगे आके बैठें। जनाब यूसुफ यलगार साहब हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि वो भी आगे आएँ। असद अजमेरी साहब भी आ गए हैं। असद साहब चलिए हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं, और पहले हम जो है वो देवरूप को सुनेंगे और उसके बाद वहाँ से हम प्रोग्राम आगे चलाते हैं। एक दोहे से आगाज़ करता हूँ। क्या कहना? आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जैन मुनि हैं, आप सब जानते हैं उनके बारे में। मुकमाटी उन्होंने एक महाकाव्य लिखा था, उसमें एक मुझे पता चल गया कि विलोम शब्द होते हैं, यानी उल्टे जिनको पढ़ा जाए। एक दोहा बन गया साहब, आईने में देखिए विलोम रूपी ज्ञान, आईने में देखिए विलोम रूपी ज्ञान, राही फिर ही रा बने। आईने में देखिए विलोम रूपी ज्ञान, राही फिर ही रा बने, नशा बने फिर शान। वाह। आईने में देखिए विलोम रूपी ज्ञान, राही फिर हीरा बने, नशा बने फिर शान। एक तरीका रहा, ये दोहे की जो बहर है उसी में एक छंदस काव्य में कहने की कोशिश कर रहा हूँ। जो मोहब्बत की बात होती है, और अगर राधे श्याम और रासलीला की बात ना हो तो फिर वो बात शायद मुझे अधूरी लगती है। रासलीला की एक दो रूल्स ऐसे हैं कि एक तो कोई भी मर्द सिवाय कृष्ण वहाँ जा नहीं सकता, और अगर जाए तो फिर उन्हें जमुना से होके जाना पड़ता है, जो उन्हें अपना स्त्रीत्व प्रदान करती है। यानी जब इंद्र भी गए तब उन्हें स्त्री रूप में ही जाना पड़ा। और दूसरी बात ऐसी कि वहाँ पर कृष्ण के करीब सिवाय राधा और कोई नहीं आ सकता, तो राधा के अलावा दूसरा कोई। असद साहब यहाँ मेरे उस्ताद हैं, आए हैं। मैं चाहूँगा आप सब पहले उनको तालियों से नवाजें कि जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए हमारे बीच असद अजमेरी साहब। अब क्या हो जाता है कि हमेशा वो बच्चा जो होता है हमेशा दुनिया के सामने कैसे भी शेर बन के चिल्लाए, लेकिन जब उस्ताद सामने हो तो वो भीगी बिल्ली बन जाता है। मेरा भी हाल कुछ वैसा है, आप जानते नहीं, लेकिन मेरे पैर कितने काँप रहे हैं। बहरहाल तो पेशे खिदमत कर रहा हूँ ये एक छोटा सा छंदस काव्य के जमुना देती मर्द को गहना रूपी लाज, जमुना देती मर्द को
गहना रूपी लाज, शंकर बनकर शंकरी स्त्री का पहने ताज। वाह। जमुना देती मर्द को गहना रूपी लाज, शंकर बनकर शंकरी स्त्री का पहने ताज। लिपटे शंकर रास में मुरलीधर से आज, गिरधारी राधा कहे तुमको कोई लाज। बहुत अच्छे भाई, वाह। लिपटे शंकर रास में मुरलीधर से आज, गिरधारी राधा कहे तुमको कोई लाज। बोले कान्हा शांत हो काहे हो नाराज, बोले कान्हा शांत हो काहे हो नाराज। नर्तक में नटवर तो ये नृत्य गुरु नटराज। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। शुक्रिया। एक छोटी सी गज़ल, उससे पहले एक कथा पेश करता हूँ कि वफ़ा के बदले वफ़ा ही दूंगा, वफ़ा के बदले वफ़ा ही दूंगा, जफ़ा के बदले जफ़ा ना दूंगा। वफ़ा के बदले वफ़ा ही दूंगा, जफ़ा के बदले जफ़ा न दूंगा। दिया है तूने जो उसके बदले, तुझे मैं वैसा सिला न दूंगा। बहुत अच्छे, वाह। दिया है तूने जो उसके बदले, तुझे मैं वैसा सिला न दूंगा। और ये हुस्न मतला यूँ कि, और ये हुस्न मतला क्यों है आप समझेंगे कि वफ़ा के बदले वफ़ा ही दूंगा, जफ़ा के बदले जफ़ा न दूंगा। दिया है तूने जो उसके बदले, तुझे मैं वैसा सिला न दूंगा। अगर तू चाहे तो हद से बढ़कर, अगर तू कह दे तो हद में रह लूँ। अगर तू चाहे तो हद से बढ़कर, अगर तू कह दे तो हद में रह लूँ। मैं मतले में ही तो कह चुका हूँ, तुझे मैं वैसा सिला न दूंगा। बहुत अच्छे भाई, वाह वाह वाह। एक छोटी सी गज़ल और फिर शायद अगर अब आप आए ही हैं तो आपने जिस गज़ल की इस्लाह की थी असद साहब, मैं पहले वो पेश करता हूँ। आशियाएं दिल में कोई दर नहीं है, आशियाएं दिल में कोई दर नहीं है। घर ये तेरा तू अभी बेघर नहीं है। वाह। घर ये तेरा तू अभी बेघर नहीं है। नौकरों और खानसामा से भरा है, नौकरों और खानसामा से भरा है। वो मकान तो है मगर वो घर नहीं है। वाह। वो मकान तो है मगर वो घर नहीं है। और राह अंधी क्यों चले हैं ये मुसाफिर, राह अंधी क्यों चले हैं ये मुसाफिर। क्या किसी का अब कोई रहबर नहीं है। वाह। क्या किसी का अब कोई रहबर नहीं है। इसी से जुड़ता हुआ शेर के, अब बताओ हाल क्या दरिया का होगा। अब बताओ हाल क्या दरिया का होगा। मेल करने को कोई सागर नहीं है। वेरी गुड। अब बताओ हाल क्या दरिया का होगा, मेल करने को कोई सागर नहीं है। असद साहब आपके लहजे में एक शेर पढ़ रहा हूँ कि तब कहा था खंजरों से दूर रहना, तब कहा था खंजरों से दूर रहना, आज कंधों पर किसी के सर नहीं है। तब कहा था खंजरों से दूर रहना, आज कंधों पर किसी के सर नहीं है। और आखिरी शेर के, शर्म के मारे मरे हम तो भी कैसे। हाँ। शर्म के मारे मरे हम तो भी कैसे, अब यहाँ पानी भी चुल्लू भर नहीं है। वेरी गुड भाई। अब यहाँ पानी भी चुल्लू भर नहीं है। वेरी गुड। तो अगर इजाज़त हो तो एक आखिरी गज़ल। बिल्कुल। आखिर में एक गज़ल बस और फिर इजाज़त। याद नहीं आ रही। चलिए फिर। मैंने कहा था कि मैं मेरे पैर ऐसे कपकपा कितने रहे हैं। बहरहाल मैं गज़ल पेश करता हूँ। तू जख्म ताज़ा है और गहरा, तू जख्म ताज़ा है और गहरा, तू जख्म ताज़ा है और गहरा, दवा ही दूंगा अगर तू चाहे। तू जख्म ताज़ा है और गहरा, दवा ही दूंगा अगर तू चाहे। खुशी के खातिर तेरी मैं तुझको भुला ही दूंगा अगर तू चाहे। खुशी के खातिर तेरी मैं तुझको भुला ही दूंगा अगर तू चाहे। तेरी बगावत ये बेवफाई भुलाना चाहूँ भुला ना पाऊँ। वाह। तेरी बगावत ये बेवफाई भुलाना चाहूँ भुला ना पाऊँ, मगर मैं तुझको मुआफ कर दूँ वफा ही दूंगा अगर तू चाहे। वाह वाह। मगर मैं तुझको मुआफ कर दूँ वफा ही दूंगा अगर तू चाहे। और इस मैार पे आपने शेर सुने होंगे। एक कोशिश है कि
तू एक लौ है मैं एक पतंगा, तू एक लौ है मैं एक पतंगा, जलाए तू या करे मुनव्वर। तू एक लौ है मैं एक पतंगा, जलाए तू या करे मुनव्वर। फना में खुद को करूं या खुद को जला ही दूंगा अगर तू चाहे। फना में खुद को करूं या खुद को जला ही दूंगा अगर तू चाहे। कहते हैं कि मोहब्बत के आसमान में उड़ रहा है बंदा जब, और वो पर तो महबूब ही देता है उसे उड़ने के, कि न जाने ये दुश्मनी है कैसी, न जाने ये दुश्मनी है कैसी, कतर दिया है परों को मेरे। न जाने ये दुश्मनी है कैसी, कतर दिया है परों को मेरे। तुझे मैं अपने कटे परों से हवा ही दूंगा अगर तू चाहे। तुझे मैं अपने कटे परों से हवा ही दूंगा अगर तू चाहे। नहीं तो मेरे सामने तो करूं तसव्वुर या ख्वाब देखूं, नहीं तो मेरे सामने तो करूं तसव्वुर या ख्वाब देखूं। तुझी पे कोई गज़ल बनाकर मैं गा ही दूंगा अगर तू चाहे। और आखिरी मक्ते का शेर ये था साहब कि इसमें थोड़ी मैंने चालाकी करने की कोशिश की है, लेकिन अच्छा आप चालाकी करने की कोशिश करते हैं? कोशिश करता हूँ कि अब मेरा तखल्लुस, मेरा नाम ही है देवरूप, तो न कोई मक्ता मैं कह सकूँगा, न कोई मक्ता मैं कह सकूँगा, न देव लिखूँ न रूप लिखूँ। अच्छा है भाई, वाह वाह। न कोई मक्ता मैं कह सकूँगा, न देव लिखूँ न रूप लिखूँ। मेरे तखल्लुस का जिक्र हो तो मिटा ही दूंगा अगर तू चाहे। वेरी गुड भाई, बहुत 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 शुक्रिया आपका साहब। देवरूप एक सवाल का जवाब, ये शायरी, गज़ल, दोहे, ये लिखने के अलावा और क्या क्या लिखते हैं आप? अफसाने, सफ़रनामे, फिल्मों के लिए डायलॉग, स्क्रीन प्ले, स्टोरीज, और इतना सब लिखते हैं गज़ल के अलावा? ये अच्छी बात है, ये सब भी लिखते हैं आप, ठीक है। बहुत 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 शुक्रिया साहब। आइए, ये थे देवरूप। एक बार जोरदार तालियां हो जाए देवरूप के लिए।